हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th मैथ में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द 2 डिजिट नंबर्स। तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है। तो इसके जो डिजिट का सम है अर्थात अंकों का योग है वो 9 है, आल्सो 9 टाइम्स, और इस संख्या का 9 टाइम्स मतलब 9 गुना इस संख्या के अंकों को रिवर्स करना, रिवर्स मतलब बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर है अर्थात ट्वाइस के बराबर है। फाइंड द नंबर्स अर्थात वह 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका वो 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 2 डिजिट क्या होता है मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दूं। जैसे 2 डिजिट वाले जो नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक चलते हैं 99 तक, ठीक है। तो ये चीज समझनी है कि 2 डिजिट नंबर से वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 और 99 के अंदर से आएगा, अर्थात उसमें 10 और 99 भी शामिल हो सकते हैं। तो जो भी आंसर होगा वो 10 से छोटा भी नहीं होगा और 99 से बड़ा भी नहीं होगा। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि 2 डिजिट वाला सवाल उसका आंसर 2 डिजिट में ही आएगा, ठीक है। तो इस बात का इसमें खास ध्यान देना पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, तो 2 डिजिट नंबर को हम कैसे मानते हैं, देखिए, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। मान लीजिए 2 अंकों वाली वह संख्या 10x प्लस वाई होगी। क्या करेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, अर्थात माना वह 2 अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई होगी, ठीक है। तो 10x प्लस वाई में क्या होगा, जो y है वो 1 होगा और जो x है वो 10 होगा, अर्थात y इकाई का होगा और x दहाई का होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब प्लेस वैल्यू हम किन्हीं संख्याओं की निकालते हैं, जैसे कोई भी नंबर है आपका 2 डिजिट का, तो इसका जो 1 वाला डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लेस वैल्यू निकालते समय, और जो 10 वाला डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो 10 वाला डिजिट x है यहाँ पर, तो उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और जो 1 वाला डिजिट है अर्थात इकाई का है उसमें हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इसलिए प्लेस वैल्यू के अनुसार हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो कंडीशन फर्स्ट है वो क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट है हमारी, कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। उसने बोल रखा है कि जो 2 डिजिट नंबर है x, ठीक है, ये 10 का है और y 1 का है, मतलब x दहाई का है y इकाई का है, इनका जो सम है, सम का मतलब योग, वह 9 के इक्वल है। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी। क्या बनेगी, देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 9 डिजिट का सम है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि हमने जब यहाँ पर लेट किया था, ज्यूम किया था कि 10 लिखा था x के साथ, तो यहाँ तो हमने 10 नहीं लिखा। तो देखिए, इसको हम इस तरह से समझें, जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है, कोई सी भी है, 23 है माना, ठीक है। जब इसका डिजिट का सम करेंगे तो 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। कोई और नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 61 है, 2 डिजिट नंबर है, तो डिजिट का सम करेंगे तो 6 प्लस 1 इक्वल टू 7, या कोई सा भी ले लीजिए, 12 भी ले लीजिए, तो 12 में क्या करेंगे, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना करेंगे, 3 करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी हमें यहाँ पर 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भी डिजिट का सम होगा या डिजिट का डिफरेंस होगा, योग होगा अर्थात अंतर होगा, तो वहां पर 10 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में x प्लस वाई इक्वल टू क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो कंडीशन है, तो दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर आपका क्या है, 10x प्लस वाई है, ठीक है।
टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई है। अब यहाँ क्वेश्चन में लिखा है आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अर्थात जो यह नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, इसका 9 टाइम, कितना टाइम, 9 टाइम किसके इक्वल होगा, जब हम इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे। जब रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 10y प्लस एक्स बन जाएगा। यहां पर भी आपको काफी ज्यादा दिमाग लगाना होगा। देखिए ये रिवर्स वाली बात क्या है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे जैसे कोई 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 24 है। अब इसके डिजिट को रिवर्स करेंगे, मान लीजिए 4 को लेफ्ट साइड में लाएंगे और 2 को राइट में ले जाएंगे, तो देखिए जो 24 था वो 42 बन जाएगा। या कोई सा भी ले लीजिए, 35 ले लीजिए, तो 35 में आप देख सकते हैं कि 5 इधर आ जाएगा और 3 उधर चले जाएगा, तो ये 53 हो जाएगा। जो 35 था रिवर्स करने पे 55 हो जाता है, या जो 24 था रिवर्स करने पे 42 हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो उसमें इस तरह से चेंज आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। तो इसमें क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में कि जो 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस वाई, उसका 9 टाइम किसके इक्वल होगा, जो आपका रिवर्स करने के बाद देखिए 10y प्लस एक्स हो जाएगा। बस इस चीज को ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपने 10x प्लस वाई मेन नंबर माना हुआ था यहाँ पे 10x प्लस वाई। अब जब रिवर्स करेंगे तो देखिए ये जो y है x की प्लेस पे आ जाएगा और जो x है y की प्लेस पे यहाँ चले गया। देखिए तो इसी को हम रिवर्स करते हैं। तो होता क्या है, इसके 2 टाइम्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है। क्या ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, देखिए 2 डिजिट जो नंबर आपने माना था 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम का मतलब इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिवर्स करने के बाद 10y प्लस एक्स आया था इसके 2 टाइम के इक्वल होगा। तो ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 90x, फिर 9 से इसको करेंगे तो ये आएगा प्लस 9y, ठीक है। 9 10 जा 90x, 9 1 जा 9y इज इक्वल टू, इसी प्रकार से 2 10 जा 20y प्लस यहाँ पे 2 का 2x, इस तरह से। अब क्या करेंगे, दोनों को 20y को भी और 2x को भी लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो 90x अपनी प्लेस पे है, प्लस 9y अपनी प्लेस पे है, 20y लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से 2x भी लेफ्ट में आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ आपके पास बचेगा 0। इसके बाद आप देखिए 90x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये 88x आ जाएगा। इसी प्रकार 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11y इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब आप आगे बढ़िए, देखिए अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए कैसे होगा। इन दोनों में ध्यान से देखिए, ये 88 है और ये 11 है, तो दोनों में से आप देखेंगे कि 11 कॉमन आ जाएगा। तो 11 8 जा 88, 8x माइनस 11 1 जा 11 और इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसी प्रकार से जो ये 11 है यहाँ इसके डिवाइड में चला जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0/11। तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 पहले आ चुकी है देखिए यहाँ पर, और ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें 2 डिजिट नंबर प्राप्त करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अभी मेथड हमारा चल रहा है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई टर्म जो है सेम है, ठीक है, यहाँ पर माइनस वाई है और यहाँ पर प्लस वाई है, ठीक है, तो हमें कुछ इधर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधे क्या कर देंगे, देखिए यहाँ y का साइन प्लस है और यहाँ y का साइन माइनस है, तो हम सीधे दोनों को ऐड कर देंगे। अर्थात इक्वेशन नंबर 1 प्लस क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 2, मतलब दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 11 नंबर इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं यहाँ पे x प्लस y इक्वल टू 9 आ गया और ये आया 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया, ठीक है, प्लस का y है, ये माइनस का कट गया। 8 प्लस 1 है ना, 8x प्लस का है, 1 भी प्लस का है, तो ये ऐड हो जाएंगे, 9x आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ 9 प्लस 0 क्या आ गया, 9 आ गया। अब क्या हो जाएगा इसके आगे देखिए, देन x इक्वल टू 9/9, तो इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 1, तो x की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। इसी प्रकार से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू के लिए देखिए x इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, चाहे फर्स्ट में रख दीजिए चाहे सेकंड में रख दीजिए, ठीक है। x इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो अब क्या होगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपकी है x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9 माइनस 1,
देन y इक्वल टू आपके पास 9 माइनस 1 कितना आ गया 8। तो y की वैल्यू भी स्टूडेंट आ गई है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो यहीं पर आंसर छोड़ देते हैं, x इक्वल टू 1 निकाल दिया और y इक्वल टू 8 निकाल दिया, समझते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, यह अभी अनकंप्लीट है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम फाइनली लिखेंगे 2 डिजिट नंबर। क्या लिखेंगे, 2 डिजिट नंबर यानी 2 अंकों की संख्या। अब देखिए 2 डिजिट नंबर क्या हमने एज्यूम की थी, सबसे पहले 10x प्लस वाई एज्यूम की थी बच्चों। क्या की थी, 10x प्लस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 1 आई थी और y की वैल्यू क्या आई थी, 8 आई थी। 10 1 जा 10 प्लस 8, तो 10 प्लस 8 कितना होता है 18। तो ये आपका 2 डिजिट नंबर फाइनली आ चुका है। तो वह जो संख्या होगी 2 डिजिट नंबर जो होगी वो क्या होगी बच्चों, 18 होगी। तो इस तरह से आपका 18 जो है फाइनल आंसर आ गया है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमने ये जो वर्क किया ये सही है या गलत है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे, मतलब ये वेरीफाई है, सॉल्यूशन आपका यहाँ पे हो गया कि आपने आंसर सही निकाला है या गलत निकाला है। तो इसका बहुत सरल आसान तरीका है। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला है कंडीशन फर्स्ट में, जो 2 डिजिट नंबर आया हमारे पास वो 18 आया। अब उसने बोला है कि जो डिजिट का सम है, यानी डिजिट मतलब 1 प्लस 8 इक्वल टू 9, दोनों डिजिट का सम 9 आ रहा है ना। देखिए तो फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है और सेकंड को भी करेगा। देखिए सेकंड में क्या बोला था उसने, जो 2 डिजिट नंबर है इसका 9 टाइम किसके इक्वल होगा, अगर हम डिजिट को रिवर्स करेंगे अर्थात 18 के नंबर्स को रिवर्स करेंगे तो ये 81 होगा। इसके कितने टाइम के बराबर होगा, बोला था 2 टाइम के बराबर होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 18 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। और इसी प्रकार से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60। देखिए इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। तो जो सेकंड कंडीशन है बच्चों उसको भी ये वेरीफाई कर रहा है। इट मीन्स जो 2 डिजिट नंबर हमने यहाँ पर फाइनली निकाला है ये बिल्कुल क्या है, सही है। इससे हमें पता चलता है जो ये वेरिफिकेशन हमने यहाँ पे किया, चेक किया, तो 18 हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है 6 मार्क के लिए क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को बड़े ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और अन्य जो क्वेश्चन हम यहाँ से बनाएंगे तो आपके पास अति शीघ्र पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।